हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मार्केट में जैसा कि हमने उम्मीद करी थी कि एक हमें शायद ग्रीन कैंडल देखने को मिले या फिर थोड़ा सा मार्केट यहाँ से रिट्रेस करेगा, यहाँ से कंटिन्यूएशन में फॉल नहीं होगा मार्केट में, जो कि सब उम्मीद लगाए रखे थे। और अभी होता क्या है, देखो, जब भी इस तरह का ग्रीन मोमेंटम आता है, बेसिकली क्या होता है, जो भी इन्वेस्टर एनालिस्ट होता है या जो इन्वेस्टिंग भी करता है और ट्रेडिंग भी करता है, देखो, जो जितने भी मेजर एनालिस्ट होते हैं वो मोस्टली इन्वेस्टर भी होते हैं और ट्रेडर भी होते हैं। मैं सिर्फ ट्रेडिंग करता हूँ, मैं इन्वेस्टिंग नहीं करता, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया। तो कहीं ना कहीं उनका एक बायस आ जाता है, जब भी कुछ ऐसा ग्रीन मोमेंटम दिखता है तो वो ये कहना शुरू कर देते हैं सारे कि यहाँ से मार्केट का बॉटम बन गया है, ये है वो है। आज भी काफी लोगों ने ये बात करी, लेकिन इसका मेन रीजन ये नहीं है। इसका मेन रीजन सीधा सीधा आपको चार्ट पे दिखता है, जो हमने कल बात करी थी अपने वीकली एनालिसिस में, कि मार्केट में लगातार तो मार्केट नहीं गिरता आएगा, मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी होगा, थोड़ा बहुत मार्केट में बायर्स को टेम्प्ट किया जाएगा, उसके बाद मार्केट गिरेगा। और आज भी बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेकिन निफ्टी में अभी भी वो स्ट्रेंथ नहीं है। और कल हमने बात करी कि जब भी इस तरह का वर्टिकल कट आता है, उसके बीच में मार्केट घूमता रहता है, और आज भी मार्केट में यही हुआ। अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी बैंक की बात करें, तो भी उसमें यही हुआ। अगर मैं निफ्टी भी देखूं, निफ्टी में भी इसी रेंज के बीच में घूमता रहा मार्केट। तो अभी एक तरह से मैं देखूं तो मेरे लिए मार्केट पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अब देखो, इसको दो देखने के दो तरीके हैं। एक बंदा ये बोल सकता है कि मार्केट में ये सपोर्ट है, लेकिन मैं अगर देख रहा हूँ अभी भी सपोर्ट से कुछ ज्यादा ऊपर नहीं गया है निफ्टी। और अगर मैं देखूं ध्यान से, तो एक तरह से मेरे को तो बियर फ्लैग पैटर्न दिख रहा है। अगर मार्केट हो सकता है यहाँ तक जाए एक बार, बट एक मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया तो मार्केट फिर से कंटिन्यूएशन अपनी फॉल कर सकता है। ऐसे ही अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, बैंक निफ्टी में भी सेम चीज है, बस बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगर बैंक निफ्टी में फ्लैग पैटर्न बनाने की कोशिश करूं तो इतना नहीं बनेगा, लेकिन बैंक निफ्टी में अगर ये ब्रेकडाउन हो जाता है तो दोबारा से मार्केट इस बॉटम तक आ सकता है। और यहाँ पे मार्केट में डिसाइड होगा कि मार्केट में ये टूटेगा, यहाँ से बायर्स दोबारा इसको ऊपर लेके जाएंगे। ये पहली बार में कभी भी बाइंग नहीं करनी होती। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स का गेम है। आप जहां समझ गए बायर्स सेलर्स को मार्केट में, वहीं आप आराम से पैसे कमा सकते हो। अगर मैं अपने रिजल्ट की बात करूँ तो आज भी मेरे को 5,000 का लॉस हुआ है। और ये महीना मई का मेरे लिए कुछ ज्यादा खास नहीं जा रहा, जैसे कि आपने देखा एक्सपायरी पे मेरे को 11,000 का लॉस हुआ, यहाँ पे मेरे को 5,000 का लॉस हुआ। इस महीने मतलब स्टार्टिंग में मेरा प्रॉफिट चलते ब्रेक इवन पे था मैं। अब मेरा एक्सपायरी पे आपने देखा होगा, फ्राइडे मैंने ट्रेड नहीं किया, तो मैं 16, 17, 18,000 की लॉस में आ चुका हूँ इस महीने। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज मेरे साथ काफी टाइम बाद हो रही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट डिफिकल्ट भी है, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। अगर बैंक निफ्टी में आज किसी ने ट्रेड किया होगा, तो अगर आपने शुरू शुरू में, अब जैसे लोग कहते हैं कि नहीं यहाँ पे शुरू में किसी ने पकड़ लिया हो, लेकिन अगर कोई इस जोन में फंस गया होगा आज बैंक निफ्टी में, तो आई थिंक वो काफी अच्छा खासा वो रिलेट कर पा रहा होगा कि मार्केट कितनी डिफिकल्ट थी। एक एक कैंडल अगर आपकी 150 पॉइंट की बनेगा, आप ये देखो यहाँ से मार्केट करती है, ये कैंडल देखो आप, यहाँ पे काफी लोग फंसे होंगे। यहाँ ऑलमोस्ट ब्रेकआउट आ गया था, मैं भी यहीं फंसा था। इमीडिएट रिवर्सल आया, इमीडिएटली मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हुए। बट कोई नहीं, कभी कभी ऐसा फेज आएगा आपके साथ जब आपके कंटिन्यूसली लॉस होंगे, लेकिन आप उस पॉइंट पे अपनी स्ट्रेटेजी बदलने की सोचोगे। और ऐसा करना भी चाहिए, लेकिन आपके पास ऑलरेडी कोई स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो उस पीरियड में काम करे। अगर आप रैंडमली ट्रेड लेना शुरू कर दे तो ऐसे में तो आपके लॉस और बढ़ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं लॉस होगा तो नहीं दिखाऊंगा, प्रॉफिट होगा तो नहीं दिखाऊंगा। बस मेरा ये होता है कि कहीं ना कहीं लॉस पे जज किया जाता है, प्रॉफिट पे ये सोचा जाता है कि प्रॉफिट पे दिखाने आ गए, इसलिए ना मैं प्रॉफिट दिखा रहा था ना मैं लॉस दिखा रहा था। हालांकि टेलीग्राम पे मैं दोनों चीजें अपडेट करता रहता हूँ, तो टेलीग्राम जिसने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर सकता है। वहां पे आपको कॉल्स थोड़ी कम मिलेंगी, लेकिन हाँ, मार्केट में क्या कर सकते हैं क्या नहीं, वो मैं थोड़ा आपको ज्यादा बताता हूँ। ठीक है, अब मार्केट में आगे क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो निफ्टी, जैसा मैंने कहा, निफ्टी अभी भी थोड़ा वीक है, बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। अब ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं पहले कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या है। अगर मैं एचडीएक्स निफ्टी की बात करूँ, ऑलमोस्ट फ्लैट है। डाउ जोन्स ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो कहीं ना कहीं कल मार्केट में जो लोग बड़े मोमेंटम की उम्मीद कर रहे हैं, वो आएगा या नहीं आएगा उस पर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, मार्केट साइडवेज जरूर हो सकता है। और उसके बाद इसी रेंज में घूम के वेडनेसडे या थर्सडे को एक, क्योंकि वेडनेसडे नॉर्मली ट्रेंडिंग रहता है, तो एक मूवमेंट आ सकता है। अब आगे क्या हो सकता है उस बारे में बात करते हैं। अब देखो, आज के रिव्यू की बात कर लेते हैं, पहले पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। अब देखो, निफ्टी में पहले मैं एक बार ये सारी चीजें डिलीट, मैं पूरे लेवल से डिलीट करता हूँ, पहले रिव्यूज की बात कर लेते हैं। हमने क्या बात करी थी, हमने सिर्फ बात करी थी सेलिंग करेंगे 15,733 के नीचे और बाइंग करेंगे 15,927 के ऊपर। 15,927 के ऊपर 16,000 तक का टारगेट था हमारा, लेकिन 15,980 के आसपास से घूमा। अब यहाँ पे किसी ने कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगाया, क्योंकि अगर आप, मैंने आपको बताया कि आप एक लेवल के ऊपर ट्रेड करते हो तो निफ्टी में 50 पॉइंट के बाद आप अपना प्रॉफिट हमेशा लॉक करोगे, क्योंकि मार्केट इतना वोलेटाइल है, इतना मैनिपुलेटिव है कि कभी भी आपको रिवर्स करके आपके प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर सकता है। और आप देखो, यहाँ पे किसी ने खरीदा होगा ब्रेकआउट में, तो यहाँ पे उसका आराम से अच्छा खासा, अगर वो बैठा होगा, काफी अच्छा खासा लॉस दिखाया होगा, और उसके बाद मार्केट उसके कॉस्ट तक भी नहीं आया एक बार भी। तो प्रॉफिट वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस मार्केट में। अब आगे क्या कर सकते हैं उस बारे में बात करते हैं, डिलीट करते हैं पहले सब कुछ, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। पहले डेली चार्ट देख लेते हैं एक बार। देखो, डेली चार्ट पे देखो, हमने यही बात करी थी। अब देखो, निफ्टी की कैंडल आप देखोगे आपको काफी नेगेटिव लिख रही है। ये एक सपोर्ट जरूर है, लेकिन अगर मार्केट ने इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया, तो हमने जैसे वीकली एनालिसिस में बात करी थी, इसके बाद मार्केट में 15,650 का सपोर्ट है, और अगर 15,650 टूट गया तो 15,000 तक भी मार्केट आराम से जा सकता है। तो ये एक बहुत ही डिसाइसिव जोन पे है। मार्केट को कभी भी अगले 2-3 दिनों में अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट, कल भी यही कंसोलिडेट कर जाता है,
तो थर्सडे के लिए या वेडनेसडे के लिए अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है तो काफी अच्छा हमें ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को कल ही इस कैंडल का मार्केट को हाई तोड़ना पड़ेगा, लेकिन 16,000 के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करता है, क्लोज नहीं करता, तब तक कोई भी बाइंग मार्केट में नहीं आएगी। सिंपल। अब लोग बोल रहे हैं एलआईसी के आईपीओ की वजह से, एलआईसी आईपीओ की वजह से थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकता है, लेकिन मार्केट को जाना अल्टीमेटली नीचे ही है अगर मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। बस यहाँ पे हो क्या सकता है, यहाँ पे देखो मार्केट काफी नीचे आ रहा है इतने टाइम से, तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट जरूर ले सकता है। और रिट्रेसमेंट कहाँ तक लेगा, इसके लिए हम फिबोनाची की भी कभी यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से आपको लगाऊं तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है, मार्केट आपका 16,290 16,300 तक आ सकता है अगर मार्केट को एक रिट्रेसमेंट करनी है। अगर 38% की बात करूँ तो मार्केट 16,600 तक जा सकता है। और यहाँ पे फिर से देखो मार्केट में फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है जिसको मार्केट ने ब्रेक डाउन करा था, तो एक रिट्रेसमेंट लेगा मार्केट, उसके बाद डिपेंड होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। अभी से बोलना कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, यहाँ से फिर आ जाएगा, मानता हूँ मार्केट में बाइंग जब आती है तो बहुत मौका नहीं देती किसी को भी। तो अगर आपको खरीदना भी है तो आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पैसा डालो अपना, ठीक है। अब हम कल की बात कर लेते हैं इंट्राडे की, किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। अब देखो इंट्राडे में मार्केट में हमारा सेलिंग का लेवल कल का ही है, कल मैंने आपको एक लेवल दिया था जो हमारा लेवल था 15,733, बट मैंने आपको बताया कि 15,650 का आपका सपोर्ट है, इसके नीचे अगर आप सेल करोगे तो आप सीधे सीधे 15,650 के आसपास अपना प्रॉफिट जरूर बुक करोगे। वो टूटता है तो 15,600 तक का आप टारगेट रह सकता है। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ 15,600 तक का मैक्सिमम टारगेट है हमारा। लेकिन जैसा मैंने बताया आपको कि आप 15,650 के आसपास बिल्कुल कॉशियस हो जाना, 15,650 पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है, अगर हमें बाइंग करनी है। अब देखो बाइंग के लिए मार्केट में एक में अगर ये ट्रेंड लाइन खींचो तो आप देख रहे हो ये ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है हमारी, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं होगी तब तक इसका कोई भी हमारे पास सपोर्ट नहीं आएगा। अब ट्रेंड लाइन पे मैं आपको लेवल नहीं बता सकता, लेकिन मैंने आपको बताया कि ट्रेंड लाइन तोड़ने पे एक बाय नहीं करना होता हमें, जैसे प्रीवियस स्विंग है जो हमारा ये वाला स्विंग है, जब तक मार्केट, अब देखो यहाँ पे अगर आप बाय करोगे 15,970 के, इमीडिएटली आपके ऊपर 16,000 का लेवल है, तो आपकी सेफ बाइंग है। एक बाइंग तो आपका लेवल ये दिख रहा है आपको 15,910, इसके ऊपर आप 60-70 का प्रॉफिट ले सकते हो। लेकिन मैं कहूंगा आप जिस तरह का मेरे को पैटर्न बनता दिख रहा है, सेलिंग का ही पैटर्न बनता दिख रहा है, हो सकता है मार्केट अगर गैप अप हो गया, मार्केट फ्लैट ओपन हो गया और या थोड़ा सा गैप डाउन हो गया तो फिर से मार्केट कंटिन्यूएशन में आ सकता है। लेकिन मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है, इसका ब्रेकआउट हो जाता है, तब आप ट्रेड करोगे जब मार्केट में ये वाला लेवल ब्रेक होगा 16,080। बहुत दूर का लेवल है मानता हूँ, लेकिन सेफ लेवल है। जो एग्रेसिव है वो इस लेवल के ऊपर बाय कर सकते हैं 15,910 के ऊपर। लेकिन टारगेट क्या रहेंगे उनके, पहला टारगेट तो उनका 15,960 ही रहेगा 50 पॉइंट का, और वो 16,000 तक के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। तो यही टारगेट्स हैं। लेवल्स इतने हिले डुले हैं आजकल की, मतलब आप लेवल्स आपको ढंग से भी निकाल भी नहीं सकते, तो आप सेफ चलो। इसलिए मैं कहता हूँ जो सेफ बाय रहे हो 16,100 के ऊपर बाय करो, यहाँ के ऊपर आपको सीधा 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 टारगेट मिल जाएगा यहाँ तक का 16,161 तक का। ये जो गैप फिलिंग का टारगेट है आराम से आपको 80-90 पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे। लेकिन अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो इमीडिएटली यहाँ से 70 से 60 से ये पूरा रेसिस्टेंस जोन है, यहाँ से रिवर्स हो सकता है। सेलिंग के लिए हम सेफ हैं, अगर मार्केट गैप डाउन या फ्लैट खुलता है तो आप सेलिंग कर सकते हो। ये बात हो गई हमारी निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं आप एक बार। बैंक निफ्टी निफ्टी से थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रिव्यू की बात करें, हमारे लेवल्स के ऊपर नीचे ही घूमता रहा, तो हमारे कल के लेवल्स हमारे काम आ सकते हैं। अब देखो लेवल्स की बात करूं मैं, बाइंग का लेवल्स हमारा यही है 34,009। अब देखो इसके ऊपर निकलता है मार्केट ऑलमोस्ट, अब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट तो कर सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लाके इस लेवल के आसपास लेके आता हूँ 33,840, 33,800, या इसको थोड़ा सा मैं और ऊपर करता हूँ, 15 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं पहले से। देखो ये लेवल मार्केट में बहुत बार टेस्ट हो चुका है, लेकिन बहुत बार टेस्ट होने का मतलब ये भी है कि इसको टूटेगा तो काफी अच्छा राइज आएगा, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है। अगर आप देखो कितना बड़ा मार्केट में फॉल हुआ है और इसी के बीच में घूम रहा है मार्केट। मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मैं अगर बाय करता तो मैं जब तक ये हाई जो ये इस कैंडल का हाई है जब तक ये नहीं टूटेगा 34,010, मैं तब तक बाय नहीं करता, जो कि हमारा कल का लेवल भी है। तो मैं आज के लेवल को ही मार्क कर देता हूँ, 34,025 के ऊपर ही बाय करेंगे हम। अगर कोई एग्रेसिव है तो इसके ऊपर बाय कर सकता है, अगर फ्लैट ओपन होता है 33,830 के ऊपर। आपको मैक्सिमम टारगेट अपना 33,950 या 34,000 के आसपास इस कैंडल तक का मिल सकता है, तो आप ले सकते हो। लेकिन मैं अगर हूँ तो मैं 34,024 के ऊपर बाय करूंगा और फिर अपना टारगेट रखूंगा 34,167 और 34,313। उसके बाद इन सेलर्स के आसपास स्टॉप लॉस खाने, इनको डराने थोड़ा आएगा मार्केट। सेलिंग करनी है तो सेलिंग बहुत सिंपल है। आप यहाँ से देखो एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा होगा आपको, ये एक मिनट गाइस, एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा होगा आपको। जैसे इसका ब्रेकडाउन होगा, लेकिन मैंने बताया ब्रेकडाउन पे नहीं, हमें कहाँ करना है, हमें स्विंग के नीचे ट्रेड करना है। तो स्विंग क्या है हमारा, हमारा स्विंग है ये 33,350 के नीचे आप सेल करोगे। इसको थोड़ा सा मैं ये वाली कैंडल में देख रहा हूँ यहाँ पे विक है, तो मैं इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ। 33,288 के नीचे आप सेल कर सकते हो। आपके टारगेट सीधे सीधे यहाँ इस कैंडल के लो तक के रह सकते हैं, 33,000 तक के आराम से आपको 250 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। लेकिन मैंने हमेशा बताया 300 पॉइंट है तो उसको 150 पॉइंट में ब्रेक करो। पहला टारगेट आपका 33,130 के आसपास रखो, दूसरा टारगेट अपना 33,020 के आसपास रखो। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है 33,000 के आसपास ही और नीचे नीचे सस्टेन करता है 32,950 के आसपास, जो कि हमारा वीकली लेवल भी है,
तब हम सेलिंग के लिए जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। या यहाँ पे कोई हमें बुलिश कैंडल मिलती है, जैसे आज ये बुलिश कैंडल बनी थी, तब हम उसके हाई के ऊपर बाय कर सकते हैं। तो मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है 34,000 के आसपास, तो इमीडिएटली यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इसके ऊपर ही ओपन होता है 34,050 के, और यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता है, तब तो आप बाय कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे इस तरह से ऊपर जाके रिजेक्शन करके इस तरह कैंडल बनाता है, तब आप यहाँ पे आराम से लो के नीचे शॉर्ट कर सकते हो। तो एक अच्छा खासा गैप फिलिंग तक का ट्रेड आपको मिल सकता है। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। देखो, लॉसेस आपको भी हो रहे होंगे, जैसा महीना ही ऐसा है कुछ, मार्केट में इतने वोलेटाइल मूव आ रहे हैं, काफी बड़े बड़े ट्रेडर्स को लॉस हो रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रैंडम ट्रेड लेने लग जाओ। आपकी एक लॉस की लिमिट दिन की होगी, तो उसके बाद बंद कर दो, अदरवाइज काफी दिक्कत आ सकती है। हो सकता है इस महीने आप पूरा कैपिटल ही उड़ा दो अपना। मैंने जैसा बताया कि मैंने अपना कैपिटल थोड़ा बढ़ाया है, मेरा 8-9 लाख के आसपास का कैपिटल बना लिया है मैंने, तो मैं महीने का 50,000 का लॉस ले सकता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं 50,000 रैंडम ट्रेड करके गवा दूँ। मैं अभी 17-18,000 के लॉस में हूँ, जैसा हमने देखा एक्सपायरी में मुझे 11,000 का लॉस, तब तक मैं ब्रेक इवन पे था, आज मेरे को 5,000 का लॉस हुआ। तो ये चलता रहता है मार्केट में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचो कि नहीं मेरे पास तो अभी लिमिट पड़ी है महीने की, तो मैं ऐसे ही गवा दूं। अब ऐसा हो रहा है, आपको बैक टू बैक लॉसेस हो रहे हैं, तो आप 1-2 दिन का ब्रेक ले सकते हो। जैसे मैं इस हफ्ते ट्रेड करता हूँ, अगर इस हफ्ता भी मेरा थोड़ा ठीक नहीं जाता है, या मैं 30-35,000 के लॉस में आ जाता हूँ, तो मैं शायद इस महीने ट्रेड नहीं करूंगा, फिर मैं अगले महीने ट्रेड करूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो संतुलन, वो अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना है। मार्केट में ऐसे फेज सबके साथ आते हैं कि उनको बैक टू बैक लॉसेस होते हैं, मेरे साथ भी ये हो रहा है। हालांकि मेरे को कभी प्रॉफिट कभी लॉस था, अब ये दूसरा लॉस है मेरा लगातार। लेकिन हम देखेंगे इसको ओवरकम करेंगे, और ऐसे ही आप ट्रेडर बनोगे। आप छोड़ के भागो मत, क्वांटिटी भले छोटी कर दो, लॉस थोड़ा कम ले लो, लेकिन ये फेज सबके साथ हो रहा है, आप ही के साथ नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आप कल देखते हैं मार्केट में क्या होता है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। थैंक यू सो मच।